हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि अपने इस लेक्चर में आज हम जो पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त और एक लाजवाब टॉपिक को पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और लेखपाल की अगर हम बात करें तो लेखपाल के लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, ये टॉपिक लेखपाल के रामबाण है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये लेखपाल में ही नहीं बल्कि सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। इससे पहले इस टॉपिक की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर वो दोनों क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे बड़े ही अहम टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक अहम मुद्दे पर। वो क्या होगा? नेचर ऑफ रूट, यानी कि मूलों की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे हम? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी इन चीजों को हमने क्लियर कर दिया, बट यहां पर एक बार हम रिकैप कराते हुए आज इसके सवाल करेंगे हम। ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आज दिन तक लगातार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन भी करेंगे जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिएगा। अगर हम बात करें मूलों की प्रकृति की, तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। आइए समझने की कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो मेरे दोस्त, कि आपने एक श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब जरा देखिए, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, DI, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे हिंदी में आप क्या कहते हो? इसे विवेचक कहते हो। हिंदी में क्या कहते हो? विवेचक। इसे किससे डेनोट करते हो? इससे कैपिटल डी से डेनोट करते हो। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। अब इस डी की 3 प्रकृति निकल के आती हैं, आइए समझिएगा। अगर हम बात करें डी, अगर डी बराबर 0 होगा तब कंडीशन अलग होगी। आइए आखिर इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। जब डी बराबर 0 होगा तो यानी कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होगी? आइए समझिएगा। अगर डी बराबर 0 है तो रूट, नेचर ऑफ रूट क्या कहता है, यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? समझो, सबसे पहले इसकी प्रकृति क्या होगी कि ये रियल होगा। क्या होगा? ये रियल होगा, और रियल को आप हिंदी में क्या कहते हो? वास्तविक। क्या होगा? ये वास्तविक हो गए। इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी? दूसरी कंडीशन इसमें इक्वल की होगी। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब समान होंगे। ठीक है, समान होंगे मूल। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे इसकी एक और प्रकृति होगी, वो क्या होगी? यानी कि वास्तविक होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा? और ये रिपीटेड होगा। क्या होगा? रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब हुआ पुनरावृत्ति। क्या होगी बात? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, ये 3 कंडीशन इसमें आपको समझनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन आपने समझी? पहली कंडीशन को आपने समझा कि ये इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन में आपने समझा कि ये रियल होंगे। इसके मूल कैसे होंगे? रियल होंगे, वास्तविक होंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या जाना? और इसके मूल कैसे होंगे? रिपीटेड होंगे, यानी कि पुनरावृत्ति होगी जब डी बराबर 0 होगा। आखिर ये डी क्या है? डी को मैंने अभी बताया था। डी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 आ जाता है तब। डी का मान तो यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी बिल्कुल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर सॉल्यूशन कर रहे हो, अगर वो 0 के बराबर आएगा तो मूलों की प्रकृति कुछ इस प्रकार से आएगी। ओके, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी से। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ो। एक चीज आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली कंडीशन को समझिएगा। अगली कंडीशन में क्या होगा? अगर हम अगली बात करें तो अगली कंडीशन में हम ये कह दे रहे हैं कि अगर डी का मान बड़ा होगा। ठीक है, कैसा होगा? डी का मान अगर बड़ा होगा किससे? 0 से, तब कंडीशन क्या होगी? तब रूट कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे? आइए समझो। जब डी बड़ा होगा 0 से तो मूल कैसे होंगे? देखो, पहली बात तो इसमें मूल कैसे होंगे? रियल होंगे। यहां भी रियल होंगे। रियल का मतलब वास्तविक होंगे। ओके, कैसे होंगे? वास्तविक होंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन को समझो, दूसरे कैसे होंगे ये, दूसरी बात अगर हम करें तो ये अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? अनइक्वल। कैसे होंगे? अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या हुआ? असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान। यानी कि दो प्रकृति यहां से हमें मिल गई। एक तो अगर डी बड़ा है जीरो से, डी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तब कंडीशन क्या बनेगी? मूलों की प्रकृति कैसी होगी? आइए समझिएगा। तब मूलों की प्रकृति ये तो रियल होंगे, मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? इक्वल, अनइक्वल होंगे, यानी कि असमान होंगे। दोनों चीजों को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। आखिर डी को भी समझ लिया, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरी कंडीशन को समझा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लगातार करेंगे हम सवाल बढ़िया तरीके से, ठीक है, चलिएगा। अगली कंडीशन अब मेरी क्या बची है? देखो, हमने ये भी जान लिया डी बराबर जब जीरो होगा तब मूल कैसे होंगे, और जब डी बड़ा होगा जीरो से तब मूल क्या होंगे। अब कंडीशन क्या आ गई? अगर डी छोटा है, अगर डी क्या है? छोटा है, किससे? जीरो से, तब मूल कैसे होंगे? तब रूट कैसे होंगे, यानी कि मूल कैसे होंगे, ये भी आप जान लो, ठीक है। कैसे होंगे? आइए कंडीशन को पढ़िए। तब जो आपके मूल होंगे वो कैसे होंगे? आपके तब आपके परिमेय होंगे। आप ऐसे मान के चलिए, इरेशनल तो होंगे ही होंगे, आप ऐसे भी मान लीजिए वो इमेजिनरी भी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी को हिंदी में आप क्या कहते हो? इमेजिनरी हिंदी में आप काल्पनिक कहते हो। तब मूल कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। कैसे होंगे? मूल इमेजिनरी होंगे, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम काल्पनिक कहते हैं, ठीक है। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? नो सॉल्यूशन। क्या होंगी? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं। ओके, आपको तीनों चीजें आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी, ठीक है, कि d बराबर जीरो होगा तब क्या होगा, और d इज ग्रेटर देन जीरो होगा तब क्या होगा, d इज लेस देन जीरो होगा तब क्या होगा। एक बार जल्दी से रिपीट करा रहे हैं तीनों चीजों को। जब d बराबर जीरो होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? समान होगी, पुनरावृत्ति होगी, यानी कि रिपीटेड होगी, ठीक है। कैसी होगी? समान होगी, और वास्तविक होगी, और रिपीटेड होगी। तीन तीन प्रकार की मूलों की प्रकृति होगी। ओके, अगर हम बात करें डी इज ग्रेटर देन जीरो, तब मूलों की प्रकृति कैसी होगी? असमान होगी। कैसी होगी? असमान होगी। और कैसी होगी? बताइए। रियल होगी, वास्तविक होगी। ओके, अब हमने तीसरी कंडीशन को जाना। तीसरी कंडीशन आपके सामने नोट है, वो क्या है? डी इज लेस देन जीरो। तो जब डी इज लेस देन जीरो है तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? यानी कि दो प्रकार के मूल आपके बन जाएंगे, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक बनेंगे, और कैसे बनेंगे? नो सॉल्यूशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, आपने तीनों चीजों को आई होप बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके सारे सवाल करा रहे हैं वन बाई वन करके। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे हम सवालों की तरफ और करेंगे आप सब क्वेश्चनों के जवाब। बड़े ही प्यारे और लाजवाब क्वेश्चन हैं आज के, ठीक है। जरा देखो सवाल क्या है। सवाल ये है मेरे दोस्त, सवाल में ये बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है, के मूलों की प्रकृति है, यानी कि इसके मूलों की कैसी प्रकृति है। आइए जानिएगा। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, चार ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है? रियल, यानी कि वास्तविक, रियल, ठीक है। कॉमा क्या है? रेशियोनल नंबर, रेशियोनल, रेशियोनल को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। एंड एवं अनइक्वल, कैसे? अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल, ठीक है। अब चलिए इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है। फिर क्या है आगे? वास्तविक बाद रेशियोनल यानी कि परिमेय, और फिर क्या है? एवं, अनइक्वल का मतलब असमान, ठीक है। तीनों चीजें हमने यहाँ पर हिंदी में भी नोट कर दी हैं। ओके, अब जरा दूसरा ऑप्शन देखो, आप बाई ऑप्शन सवाल को करोगे और समझते हुए सवाल को करोगे। ओके, दूसरी कंडीशन को देखिए, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, कॉमा, यानी कि इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल। तो इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक, काल्पनिक, और कैसे होंगे? असमान, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखो जल्दी से, तीसरे ऑप्शन में भी बोला गया रियल इक्वल, रियल, रियल का मतलब वास्तविक,
और क्या बोला जा रहा है, इक्वल। इक्वल का मतलब समान, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ, वास्तविक होंगे मूल और कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, समान, ओके। ये 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन भी जरा नोट करिएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, रियल, रेशनल और अनइक्वल। रियल, रेशनल और क्या बोला जा रहा है, अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल, इसे अगर हिंदी में लिखोगे तो वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। अपरिमेय, अपरिमेय, फिर क्या होंगे, असमान, ओके। आप इस सवाल को रीड करिएगा एक बार और करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा होगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। आपसे सवाल में ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम करेंगे सॉल्यूशन। आइए कैसे करोगे सॉल्यूशन, आखिर आपका इक्वेशन क्या है, ये है। द्विघात समीकरण कौन सा है, ये है, ठीक है। इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना पड़ेगा, फिर आगे कंडीशन क्लियर हो जाएगी। तो जरा देखो, हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। अब जरा इसकी कंडीशन को समझिएगा। b का मान कितना ये बताओ, b का मान है साहब -8। x का कोफिशिएंट ही b का मान होता है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, वो भी माइनस में। तो -8 का अगर स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। अब -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही a होता है, ओके। अब आगे की तरफ बढ़िए, c की वैल्यू कितनी है, 3। अब जरा देखो, इन सबको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिएगा, 4 दूनी 8 तिया 24, 3 दूनी 6 चौके 24। अगर आप 64 में से जब 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो एक बात बताओ, जो ये d का मान निकल के आया 40, ठीक है, वो एक बात बताओ, d का मान जो 40 निकल के आया वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है या d का मान छोटा है, क्या है, 3 कंडीशन होती है। तो यहाँ d का मान बड़ा है किससे, 0 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि d का मान यहाँ 40 है और 0 से तो वैसे ही 40 बड़ा होता है, जी बिल्कुल बड़ा होता है। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, जरा हमने अभी आपको बताया था d इज ग्रेटर देन 0, तब कंडीशन क्या बनी थी बताइएगा आप। तब कंडीशन ये बनी थी साहब कि उसके जो मूल होते थे वो रियल होते थे और असमान होते थे, यानी कि वास्तविक होते थे और असमान होते थे जब d का मान बड़ा होता था 0 से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वास्तविक और असमान दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हो। पहले वाले में वास्तविक और असमान दिखाई दिया, नहीं दिया, दूसरे वाले में नहीं दिया, तीसरे वाले में नहीं दिया, चौथे वाले में है। इसलिए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, रियल, रेशनल और असमान। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चीजें आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी आप सबको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। अगला सवाल क्या है, हम चेंज कर रहे हैं, ऑप्शन आपके यही रख रहे हैं क्योंकि यही पॉसिबिलिटी ऑप्शन की बन सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है, ओके। कोई भी संभावना नहीं है इसके बाद अदर ऑप्शन बनने की। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस कर रहे हैं और अगले क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। जल्दी से आप हमें बताइएगा इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। आप जल्दी जल्दी करिएगा और क्वेश्चन का आंसर हमें करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। चीजों को समझिए फिर आगे बढ़िए। देखिए आपको हर क्लास से डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप डेली रेगुलर क्लास में जुड़िएगा जिससे आपकी चीजें स्ट्रांग हों और आपका ग्राफ जो तैयारी का लेवल है ना, ग्राफ एकदम बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस सवाल का आंसर करेंगे। जरा इस सवाल को देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो आइए हम एक बार फोकस कर रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो d बराबर क्या करोगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे, ठीक है। अब जरा देखो b का मान क्या है, x का कोफिशिएंट ही b का मान होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, 4 गुणे a क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए हमें a क्या होता है। ये आप सब बहुत प्यारे तरीके से जानते हो, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही a होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो a का मान क्या होगा, 4, ठीक है। आइए अब यहाँ बढ़िएगा, यहाँ देखिएगा c की वैल्यू देखो, c क्या है, c यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दो। अब जरा इसको
कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया है। डी का मान क्या निकल के आया है, 0। और जब d इक्वल टू 0 होता है तब कंडीशन क्या होती है, आप जल्दी जल्दी हमें बताइएगा। अभी हमने चीजें आपको सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बताया, जब d बराबर 0 होगा तब क्या होगा, उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे, रिपीटेड होंगे। और कैसे होंगे, बताइए जल्दी जल्दी। आपके मूल कैसे होंगे, आपके मूल वास्तविक होंगे और रिपीटेड होंगे और समान होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें रिपीटेड हो, समान हो और रियल हो? तो ऐसा कोई नहीं है, रिपीटेड कोई नहीं है। बट ऑप्शन नंबर सी में ये कहा गया है कि मूल रियल हैं और इक्वल हैं, और रियल इक्वल का मतलब वास्तविक और समान है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो हमने ये बताया था कि जब d बराबर 0 का होता है, जब d बराबर 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, मूलों की पुनरावृत्ति होती है, और क्या होता है, मूल समान होते हैं। ठीक है, तीनों चीजें हम जानते हैं। तो मूल यहाँ पर वास्तविक और समान किसमें आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनेगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब। जरा अगला सवाल देखो। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है आप सबके लिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, आप जल्दी से हमें बताइएगा इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, जल्दी जल्दी करिएगा। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, आप जल्दी कमेंट करके बताओ इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, जल्दी से आप देखेंगे इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप यहां से बहुत बारीकी से समझ पा रहे होंगे। देखो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पुट कर देंगे, तो डी बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 का मतलब हुआ -3। ठीक है, -3 इसका मतलब ये माइनस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, माइनस में, और माइनस में कितना जा रहा है, वो माइनस में 3 जा रहा है। तो अगर -3 आप करोगे इसका, तो माइनस किस में जाता है, रूट में जाएगा। अगर हम इसका निकालेंगे तो ये आयोटा निकल के आएगा, आयोटा। माइनस में अगर वैल्यू आती है तो उसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, डी जब माइनस में चला गया इसका मतलब आप कह सकते हो वो आयोटा में काउंट किया जाएगा। और आयोटा की क्या कंडीशन बनती है, आयोटा की जो कंडीशन बनती है वो आपकी काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सवाल और करा रहे हैं। इस सवाल का आंसर जो हमें बताएगा, समझ लीजिए कि उसने सारी चीजों को बड़ी बारीकी से समझ लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार हो जाओ, रेडी, पेन लेके एकदम तैयार रहो, जैसे ही क्वेश्चन आए आप सॉल्यूशन में लग जाओ। ठीक है, चलो देखो सवाल क्या है। सवाल है आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो आप इसे देखोगे कैसे करोगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिएगा अब जल्दी जल्दी बताइएगा आप हमें आंसर क्या बनेगा इसका। तो आपको यहाँ देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर अपने आप होने लग रही होंगी। आइए वो चीजें क्या है जो आपके सामने क्लियर हो रही हैं। ठीक है, देखो एक बात बताओ, यहां से एक चीज बहुत अच्छे से बताइएगा आप हमें। देखो अगर हम यहाँ देखेंगे b का मान, तो b का मान कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 3 3 जा 9 4 जा 36। ठीक है, अगर 100 माइनस आप 36 कर रहे हो तो कितना निकल के आएगा 64। डी की वैल्यू कितनी आ गई 64। और डी, एक बात बताओ, जब ये 64 आ गया तो डी यानी कि डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा है, बताओ। डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा है, बताओ। डी का मान बड़ा है 0 से, तो जब डी का मान बड़ा होता है 0 से तो आपके बताइए मूलों की प्रकृति कैसी होती है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी डी का मान बड़ा होता है 0 से तो असमान होते हैं मूल और वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए असमान और वास्तविक किसमें दिखाई दे रहे हैं, असमान और वास्तविक, असमान भी हों और वास्तविक भी हों। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ हम फंस गए, कैसे फंस गए, इसीलिए तो हमने कहा था कि इस सवाल का अगर आपने जवाब दे लिया तो शायद आपने इस पूरे कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझा होगा, तभी आप जवाब कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो वास्तविक यहाँ भी आ गया और फिर क्या बोला गया, वास्तविक भी होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए,
समान होने चाहिए, ठीक है। तो देखो वास्तविक भी यहाँ भी है, वास्तविक यहाँ भी है, अब हम किधर जाएं, और असमान यहाँ भी है, असमान यहाँ भी है, ठीक है। अब जरा एक बात और बताओ, हमने यही तो बताया था कि मूल वास्तविक होने चाहिए और असमान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? असमान। तो वास्तविक यहाँ भी, असमान यहाँ भी, वास्तविक यहाँ भी, असमान यहाँ भी। अब हम ऑप्शन कौन सा करें? तो देखो मेरे दोस्त, जब भी आपके डी का मान जो निकल के आ रहा है, अगर वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, क्या बताया हमने, जब भी डी का मान ऐसा निकल के आ रहा है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर रेशियोनल नंबर होता है। कैसा होता है? परिमेय संख्या होती है। तो जरा एक बात बताओ, क्या आप 64 का रूट ले सकते हो? जी बिल्कुल ले सकते हो, 8 अट्ठे 64। इसका मतलब ये परिमेय है और रेशियोनल है। सबसे अहम बात, रेशियोनल निकल के आ गई, इसका मतलब आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आई होप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। यही सबसे अहम फैक्ट था जो आपने अभी जाना। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इतनी सारी चीजें क्या अच्छे से क्लियर हो रही हैं? अगर आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो भाई लाइक शेयर तो बनता है कि नहीं बनता? अच्छा आप ही बताओ। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सेशन को शेयर करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है, और आपके लिए हम चीजें और स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। और आप ये तो विश्वास आपको हो ही रहा होगा कि चीजें बड़ी ही बेहतर बताई जा रही हैं हमें, ठीक है। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले पड़ाव की तरफ। अब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन हमें कुछ इस नजारे से भी पूछा जा सकता है। जरा देखिए अगला पड़ाव। अगले पड़ाव की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो मूल वास्तविक, हम ये कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। अब जरा आपको ये बताना होगा, ये हमने कंडीशन दे दी सबसे पहले, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट निकल के आ रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? रियल होना चाहिए। आइए ऑप्शन की तरफ जरा नजर घुमाइएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4x² -3x + 6 = 0, ठीक है। आगे बढ़ो। x² बी ऑप्शन है, x² -2x + 4 = 0। सी ऑप्शन है आपके सामने 2x² + 7x + 6 = 0। और डी ऑप्शन है आपके सामने 3x² -4x + 3 = 0। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है, कौन सा ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। तो आइए एक बार हम गौर फरमा रहे हैं, मूल वास्तविक के लिए हमें क्या कंडीशन पता होनी चाहिए? देखो जब भी मूल वास्तविक होते हैं तो d बराबर 0 के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? d बराबर 0 के होना चाहिए, या d बड़ा होना चाहिए 0 से, बस। ओके, दो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। आइए हम एक बार फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम फोकस करेंगे तो b² 9 - 4 इंटू a का मान कितना है? 4 इंटू c का मान कितना है? 6। तो देखो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? यहाँ से निकल के आ रहा है 4 × 16, 16 × 96। अब जरा देखो 96 9 - 96, अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो यानी कि ये तो माइनस में जाएगा, ठीक है। माइनस में जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे नहीं, यानी कि डी का मान बड़ा हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। b² यानी कि 4, b² का मतलब 4 -4 गुणे a का मान 1, c का मान 4। तो 4 × 16 - 4 बराबर माइनस का 12 आ रहा है, ये भी संभव नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, सी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जब फोकस करेंगे तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 × 7 = 49 -4 इंटू ए का मान कितना है? 2 इंटू सी का मान कितना है? 6। 6 × 4 = 24 दूनी 48। अगर आप 49 में से 48 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब डी का मान बड़ा आ रहा है किससे? 0 से। इसका मतलब यहाँ तो वास्तविक होगा ही होगा। जी बिल्कुल, हमें मिल गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। बट अगर आप चौथे ऑप्शन को चेक करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए एक बार चेक कर रहे हैं हम। बी का स्क्वायर करिएगा तो बी का स्क्वायर करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट ही बी का मान होता है। तो 4 × 4 = 16, 16 - 4 गुणे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 3, 3 × 3 = 9, 4 = 36। और 36 माइनस जब 16 करोगे तो मान माइनस में आएगा, ठीक है। देखो 36 - 16 जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा माइनस में। तो ये भी ऑप्शन बन नहीं सकता। वास्तविक मूल किससे बन सकते हैं? मात्र ऑप्शन नंबर सी वाली इक्वेशन से आपके मूल रियल बन सकते हैं, रूट रियल बन सकते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी, ठीक है। चलिएगा एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का कराते हैं जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बड़े ही प्यारे तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो
अगले क्वेश्चन की तरफ जरा जल्दी से फोकस करो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आखिर, इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन भी करा रहे हैं जिसका जवाब आप सब करेंगे। इसके करने का आपने तरीका जान लिया, सीख लिया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते थे, बट आज के बाद अब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिएगा हम हर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चनों को हैंडल करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिए। हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए है 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये 2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ो ऑप्शन नंबर डी की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ, यानी कि हमें चाहिए मूल वास्तविक होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसके रूट जो है ना वो रियल आ रहे हैं, वास्तविक आ रहे हैं। आइए एक बार फोकस कर रहे हैं हम चीजों की तरफ। ठीक है, चीजों की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, जरा देखिएगा कैसे। हम सबसे पहले वाले इक्वेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। जब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी का मान क्या आ जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 9 में 81, 4 इंटू ए का मान कितना है 4, गुणे सी का मान कितना है 6। ठीक है, अब देखिए 81 माइनस 96 माइनस में आएगा मान, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये बन ही नहीं सकता है। अब जरा हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ फोकस कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखो बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू, ठीक है 3 इंटू 6, ये भी देखो माइनस में जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ी जाएगी इससे, जब माइनस में जाएगी तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी बन नहीं सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं माइनस वाला क्यों छोड़ रहे हो, हम इसलिए छोड़ रहे हैं बाबूजी क्योंकि डी का मान मूल बराबर होने, वास्तविक होने पर या तो डी का मान डी बराबर 0 आना चाहिए या फिर डी बड़ा होना चाहिए 0 से। यही दो कंडीशन में मूल आपके वास्तविक हो सकते हैं, अदरवाइज वास्तविक नहीं हो सकते हैं। तो आइए हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ ऑप्शन नजर फरमा रहे हैं। जरा ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 चौके 48, यहाँ एक आ गया, किसमें आया पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव आया इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन डी नहीं बनेगा, जी बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आइए देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 4 गुणे 1 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, और 4 में से जब माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा आप ही बताओ, माइनस का 4 बचेगा। और माइनस में जब कोई वैल्यू आ रही है तो ये तो संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। चलिए एक अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले प्रकार का क्वेश्चन आप करोगे, बड़ा ही लाजवाब सवाल है, इस सवाल की तरफ जरा फोकस करो आप लोग, आखिर वो सवाल क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही लाजवाब है। ठीक है, चलिए आप सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा जम के। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है यदि x माइनस 2, अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस 2 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3 px माइनस 2p का गुणनखंड, ठीक है, का गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात करें। का गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात करें। आइए एक बार फोकस करिए सवाल की तरफ। आपसे ये बोल दिया गया कि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 px माइनस 2p का गुणनखंड है। ठीक है, जो x माइनस 2 है ना, ये देखो x माइनस 2, ये किसका गुणनखंड है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा आखिर उस इक्वेशन में p का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जरा एक बात बताओ, क्या हम x माइनस 2 बराबर 0 लिख पाएंगे, जी बिल्कुल लिख पाओगे। तो अच्छा x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, जब ये माइनस का 2 जब उस साइड में जाएगा तब ये माइनस की जगह पे वहां किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की जगह पे हम क्या पुट करें 2 पुट कर दें। तो इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे आप 2 पुट करके देखो, तो x की जगह पे जब आप 2 पुट करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू फिर क्या हो जाएगा p इंटू 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। ओके, चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कितना हो गया 4 प्लस 6p माइनस 2p बराबर 0, और यहां से क्या निकल के आ गया 4 इज इक्वल टू माइनस का 4p। ठीक है, तो अगर हम p का मान निकालना चाहें
तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया -1। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझ तो पा ही रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर -1 बना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप पर, अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें, जिससे सभी बच्चों की मदद हो। ठीक है, और भी सभी सीख पाएं। ठीक है, चलेगा। तो फिर अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लासें आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बाय बाय, टेक केयर।